मेरे ही समाज के 100% वोट मुझे मिल गए होंगे क्या? नहीं मिल सकता। वो 1 वोट और 2 वोट पर्सनल बातों पे नहीं जाइए। बात होती है हमेशा एक मेजॉरिटी, साइजेबल वोट, एक फर्क लाने वाला वोट। मैं उसकी बात कर रहा हूं, और वो आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है किसको कितना मिला है। बात वो खत्म हुई। सीतामढ़ी के सारे मतदाताओं को मैं धन्यवाद तो देता ही हूं, लेकिन जिन लोगों ने, जिनसे मैं बहुत ज्यादा उम्मीद भी कर रहा था और जिन लोगों के लिए मैंने बहुत ज्यादा काम भी किया था, उन लोगों ने उतना समर्थन मुझे नहीं दिया जितना मैं उम्मीद कर रहा था। ये मैंने निश्चित रूप से कही थी, और वो आज भी मैं कह रहा हूं कि उनका समर्थन मुझे नहीं मिला, और वो नहीं मिलने के कारण निश्चित रूप से मैं मर्माहत हूं। क्योंकि अगर कोई, आप किसी जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करते हैं और बहुत उम्मीद उनसे रखते हैं कि यह आदमी बहुत काम हमारे क्षेत्र में कराएगा, और किसी कारण से वो नहीं कराता है, नहीं करा पाता है, और आप उससे नाराज होते हैं, नाराजगी आपकी होती है, तो निश्चित रूप से देखा गया है कि सब कोई नाराजगी व्यक्त करता है। उस प्रतिनिधि के संबंध में नाराजगी व्यक्त करता है कि हम लोगों ने क्या उम्मीद से इनको जिताया था, ये कभी दिखाई भी नहीं दिए, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप भी आजाद हैं उस तरह की बात बोलने को किसी के बारे में। तो स्वाभाविक रूप से मैं अगर चुनाव में, अगर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे समर्थन देंगे, मैंने आपके लिए बहुत काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से मैं भी अपना भावनात्मक बातें कहूंगा। तो वही भावनात्मक बात को बहुत दूसरे तरह से प्रचारित करके ये बताया गया कि ये बातें जो है ये जातिवादी बातें हैं या धर्मनिरपेक्ष बात नहीं है, वगैरह वगैरह। दूसरे पार्टी से धर्मनिरपेक्षता, सीतामढ़ी क्षेत्र के सारे लोग समाज के काम देखें, इसी तरह से जानते हैं कि मैं जातिवाद से ऊपर उठ के हमेशा मैंने काम किया है, भविष्य में भी ऊपर से हमेशा काम करूंगा। किसी धर्म के जो लोग हैं उन्होंने भी मुझे देखा है, मेरे धर्मनिरपेक्षता को देखा है। मैंने कभी किसी को न मेरे यहाँ आने से रोका है, न कभी किसी के काम को मैंने मना किया है। वो लोगों ने भी देखा है कि मैं पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हूं, और इसलिए हूं, तभी मैं उम्मीद करता था कि हाँ, मुझे जरा इन लोगों के भी ज्यादा समर्थन मिलेंगे। नहीं मिलने पर मैं दुखी हूं, मैंने अपना दुख व्यक्त किया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। आज के दिन में भी हमारे सारे लोग, यहाँ भी बहुत हमारे मुस्लिम भाई लोग आए हुए हैं, अभी भी होंगे, यहाँ पर होंगे, हमेशा आते हैं। हमारे यादव भाई लोग आते हैं, आज भी उनका स्वागत है, कल भी स्वागत रहेगा, कल भी आते रहेगा। मेरे रिश्ते उनसे कल जैसे थे, आज भी वैसे ही है, कल भी वैसे ही रहेगा। मैं यही बात कहने के लिए आपके पास आया हूं, और आपके जरिए तमाम जो हमारे श्रोता हैं, मतदाता हैं, जितने हैं, सबके पास, पूरे देश प्रदेश में मैं ये बात फैलाना चाहता हूं। देवेश ठाकुर जो कल था, आज भी वही है, और जिस तरह से आपको अपने भावनाओं को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति है, तो निश्चित रूप से मेरे पास भी वो अभिव्यक्ति रहने दीजिए। चुनाव आया गया, हम लोग सब भारतीय हैं, हम लोग बिहार के लोग हैं, और बिहार की संस्कृति अलग है। ये बीच में जो संस्कृति, आखिर क्या बीच में किस तरह की बातें होती थी पूरे बिहार में सब कोई जानता है, मैं उस तरह नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मैं इसको राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनाना चाहता। मैंने सिर्फ आपको कहा कि मेरे रिश्ते कभी किसी से न बिगड़ सकते हैं, न कभी पहले कभी किसी से खराब थे, न कभी किसी आदमी को, हमारे यहाँ किसी भी धर्म के आदमी को, किसी भी समाज के आदमी को मेरे यहाँ अगर कभी रोका गया हो तो मैं चुनौती देता हूं, कोई भी बता दे। एक जमाना था कि हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं वो तो दूसरे लोगों को गाली दिया करते थे, मना किया करते थे, गाली दिया करते थे, इस तरह की परिस्थिति बिहार में थी। खैर, उन बातों पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे यहाँ सबका स्वागत है। मैंने हमेशा से सबका काम किया है, आज भी सबका काम कर रहा हूँ, कल भी करूंगा, और सबका स्वागत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसको मीडिया ने मैं आपके जरिए ये चाहता हूँ, मेरी भावनाओं, जो मैं भावनाओं का आहत मैं जरूर हुआ था, आज भी हुआ हूँ, तो उतनी बात तो मुझे बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उतनी मुझ पर रहने दिया ना चाहिए।